तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें जुजुत्सु काइसन के चैप्टर 237 के स्पॉयलर्स बताऊंगा। और इस स्पॉयलर्स में बहुत कुछ है, चैप्टर में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन बस एक गोजो ही नहीं दिखाया गया हमें। तो चलो एक छोटे से इंट्रो के साथ शुरू करते हैं वीडियो को। तो चैप्टर की शुरुआत होती है एक सेंटेंस के साथ जो कि था बैटल अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट। अब यहाँ पर ये बात इसीलिए कही गई क्योंकि पहले तो सुकुना के साथ गोजो लड़ रहा था, तो ये बिटवीन द स्ट्रॉन्गेस्ट था, लेकिन अब सुकुना अकेला है और अब वो अकेला ही स्ट्रॉन्गेस्ट है और उसके सामने काशिमो है, तो इसीलिए ये सेंटेंस लिखा गया है। तो अब कुछ लोग सोचेंगे काशिमो कौन है, तो काशिमो 1000 साल पुराना जुजुत्सु सोर्सरर है जो 1000 साल से जिंदा है। तो अब चैप्टर पर आते हैं। सुकुना और काशिमो फाइट होती है, तो काशिमो ऊपर देखता है तो उसे एक आइस का बना हुआ आइलैंड दिखता है, जिसे देखकर काशिमो हैरान हो जाता है। अब जब काशिमो उस आइलैंड को ध्यान से देखता है तो उसे वहाँ पर उरुमे दिखती है। अब दिखती है या दिखता है वो कुछ भी हो, क्योंकि उसका जेंडर तो स्पेसिफाइड नहीं है। फिर सुकुना पर मांगा का एंगल जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि सुकुना के हाथ में एक वेपन है जो कि उसे योरोजू ने मरते वक्त दिया था जब योरोजू मर रही थी, और इस वेपन का नाम था कामुतोके। एंड देन हम देखते हैं कि सुकुना अपने कामुतोके को उरुमे की आइस पर टेस्ट करते हैं। उरुमे की थोड़ी सी आइस पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर हाकारी आके उरुमे को अपने डोमेन में ट्रैप कर लेता है, जिससे आइस और भी तेजी से मेल्ट होने लगती है और वो आइस अर्थ से टकरा सकती थी। वहीं पर काशिमो सुकुना के वेपन को देखकर चौंक गया था। वहीं पर सुकुना काशिमो को कहता है कि तुम कुछ खास पैदा हुए थे, जिसके जवाब में काशिमो उससे कहता है कि क्या तुमने स्ट्रॉन्गेस्ट होने का टाइटल अचीव किया है क्या। तभी सुकुना काशिमो पर थंडर अटैक करता है, जिससे काशिमो इजीली बच जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, काशिमो बेटा अपना थंडर गॉड, थंडर तो उसे क्या ही होने वाला, थंडर गॉड पे तुम थंडर मारोगे तो थंडर से तो कुछ होने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ हाकारी और उरुमे के बीच लड़ाई चल रही थी, जहां पर उरुमे अपना आइस फॉर्मेशन टेक्निक यूज करती है या करता है, वहीं पर हाकारी अपना डोमेन एक्सपेंशन खोलता है। दूसरी तरफ सुकुना काशिमो को बताता है कि वो पैदा ही कर्ज एनर्जी के साथ हुआ था, और एक बात और कि सुकुना एक अनवांटेड चाइल्ड था बचपन में। जिसके बाद फिर इन दोनों में गुत्थम गुताई शुरू हो जाती है। काशिमो अपनी कर्ज एनर्जी टेक्निक यूज करता है, जिसमें वो एक मिथिक बीस्ट को समन करता है। फिर थोड़ा थोड़ा करके काशिमो मिथिक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो रहा था और सुकुना पर भारी पड़ता जा रहा था। फिर काशिमो अपने मुंह से साउंड वेव छोड़ता है, जिस पर सुकुना कहता है तुम थोड़े से लाउड हो। और फाइनली काशिमो पूरी तरह से मिथिक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और ये चीज देखकर सुकुना की हालत खराब हो जाती है। देन वो मिथिक बीस्ट सुकुना के मुंह पर एक पंच मारता है, जिससे सुकुना दूर जाके गिरता है। लेकिन हमें एक चीज पता चलती है कि काशिमो सिर्फ इस बीस्ट टेक्निक को एक बार ही यूज कर सकता है, और हमें पता चलता है कि सुकुना अब उस चीज का इस्तेमाल करने वाला है जिसके लिए वो रुका था। तभी सुकुना अपने ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसमें उसके 4 हाथ और 4 आंखें थी, और अब वो सच में कहलाएगा किंग ऑफ कर्सिस। अब तक तो खैर मान भी नहीं सकते कि किंग ऑफ कर्सिस था, लेकिन अब उसकी ट्रू फॉर्म आ गई, अब तो वो किंग ऑफ कर्सिस जरूर से कहलाएगा यार। तो बस गाइस, आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टॉपिक बता देना। बाय।